do some exercise questions. तो exercise 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज ज़ीरो रेशनल नंबर. तो ये तो हम लास्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. सो 3 and 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 एंड 4/1. हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो सिंपली हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3/1 इंटू 7/7 21/7 एंड 4/1 इंटू 7/7 28/7. ठीक है. अब इन दोनों में 6 रेशनल नंबर्स इजीली आ जाएंगे. क्या क्या होंगे? 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 एंड 27/7. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. 3/5 एंड 4/5. सबसे सिंपल ट्रिक है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें. 10 से तो आ जाएगा 30/50 एंड 4/5 इंटू 10/10 40/50. अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर इजीली कोई भी लिख दो. तो 31/50 32/50 33/50 34/50 एंड 35/50. तो ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. कोई भी 5 लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें. किसी से भी मल्टीप्लाई करके कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं. तो अब ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. तो फर्स्ट पार्ट है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं. अब हम देख सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी तक 0 के बाद 1 तो आएगा ही. तो 1 से इन्फिनिटी सारे नेचुरल नंबर इसमें अवेलेबल हैं. मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर. सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव नंबर्स. और होल नंबर अभी हमने देखा 0 से इन्फिनिटी वाले. अब 0 से जो इन्फिनिटी है वो तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें कोई नेगेटिव नंबर तो आता नहीं है. लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. उसके बाद नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 ये सारे हैं. अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर का कोई एग्जांपल ले लो. 2/3. अब ये 2/3 तुम्हें कहीं मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा. तो मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. ठीक है. तो 1.1 के तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. 1.2 में ज़्यादा उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि टीचर्स एग्ज़ाम में देना पसंद करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन. लास्ट वीडियो में हमने √3 और √2 को नंबर लाइन पे शो किया था. तो अब है √5. √5 को कैसे करेंगे? तो हम पहले नंबर लाइन पे 2 यूनिट्स लेंगे. अब वो 2 यूनिट्स कितना भी हो सकता है, चाहे तुम 2 यूनिट्स 2 सेंटीमीटर लो, चाहे 10 सेंटीमीटर लो या 1 सेंटीमीटर ले लो.
मैटर नहीं करता, 2 यूनिट्स कितना भी ले लेना है। तो यहाँ से 2 यूनिट्स हमने ले लिया। अब 2 यूनिट्स लेने के बाद हम बनाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री बना दिया। अब जितना हमने यहाँ पे लिया है, जितना भी, जैसे यहाँ पे 2 यूनिट्स है, वो 2 यूनिट्स कितना भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पे उसका हाफ लेंगे। जितना भी यहाँ लिया है उसका हमें यहाँ पे हाफ लेना है। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 1 होगा, 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, और अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो इसका हाफ लेके यहाँ पे आर्क लगा देंगे। उसके बाद उस आर्क को 0 से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 0 पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जिस पॉइंट पे वो नंबर लाइन पे मिलेगा वही पॉइंट हो जाएगा √5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमने 2 यूनिट्स ली थी तो 2 का स्क्वायर, ये ABC, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना था हाफ, यानी 1 यूनिट लिया था, 1 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC आ गया √5। ठीक है, अब अगला टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो एक टाइम पे जाके फिर रुक जाते हैं, जैसे 0.23, बस यहाँ पे जाके ये रुक गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। जैसे 0.45, 0.2, कुछ भी, ये सब टर्मिनेटिंग है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सिंपली पता चल रहा है कि जो ना रुके। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो साफ है, नॉन टर्मिनेटिंग तो साफ है कि ना रुके तो, और वो नंबर रिपीट होता जाए, जैसे 0.2222 ये चलता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पे बार। इस बार का मतलब है 2 आगे चलता जाएगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल। जैसे 0.45 पे बार लगा दिया, मतलब 45 आगे चलता जाएगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल। और अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं होंगे नंबर, जैसे 0.2357 कुछ भी लेके ये आगे चलता जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है 22/7। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इसी को हम पाई भी बोलते हैं। पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 3.1457 बहुत बड़ी होती है, तो वो भी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो अब हम 1.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें बताना है कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका एक पार्ट ले लेते हैं, 36/100। तो अब हमने ये पार्ट ले लिया 36/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.36। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक टाइम पे जाके ये रुक गया है, तो मतलब ये है टर्मिनेटिंग। समझ गए ना ये टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि एक टाइम पे जाके ये रुक गया है। उसके बाद सेकेंड 1/11। मैं सारे पार्ट्स नहीं करवा रही हूँ, कुछ पार्ट्स
करवा रही हूँ, बाकी सारे सेम ऐसे ही होंगे। 1/11 करेंगे तो क्या आएगा 0.09 और ये आगे चलता जाएगा, तो हम यहाँ पे बार लगा देते हैं। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.09, ये 09 आगे रिपीट होते जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि आगे रिपीट होते जाएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 0.14285 पे बार है पूरा, मतलब आगे जाके ये रिपीट होते रहेंगे यही नंबर। और हमसे क्या पूछा है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7, 5/7, इन सब की वैल्यू पूछी है हमसे। तो आइए निकालते हैं। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्योंकि लिखा गया है कि हमें बिना डिवाइड किए हमें बताना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं ऐसे। अब 1/7 की वैल्यू क्या है ये, तो 2 × जो 1/7 की वैल्यू है इस पे बार, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 0.285714 और पूरे पे बार एज इट इज लगा रहेगा। अब 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 1/7, तो 3 × 0.142857 पे बार। जिस तरह से हमने इसको किया वैसे ही हम इसको भी करेंगे। 4/7 को भी हम ऐसे ही 4 × 1/7 करके, और 5/7 को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में जितना मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।